नंबर का बंटवारा हो या टुकड़ों का हो हिसाब, फ्रैक्शन के बिना मैथ एक अधूरा ख्वाब। हाफ हो, क्वार्टर हो या थ्री फोर्थ का खेल, आज समझेंगे फ्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल। हर मुश्किल कंसेप्ट का आज पर्दाफाश होगा। सुशील सर की क्लास में हर डर अब राख होगा। उठाओ कलम और दिमाग में एक नई जीत पालो। हो जाओ तैयार अब फ्रैक्शन के साथ खेलने वालों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साथी ऑफिशियल। मैं हूं सुशील सर, जहां पढ़ते नहीं सीखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग समझ रहे होंगे कि फ्रैक्शन का असली मतलब क्या है। आफ्टर देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। फिर हम लोग सिंप्लीफाई करना सीख रहे होंगे। फिर कैसे प्लस करते हैं और माइनस करते हैं फ्रैक्शन का, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी कंप्लीट पार्ट के कुछ हिस्से को राइट करना ही फ्रैक्शन कहलाता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कंप्लीट सर्कल है, इसमें से बस वन पार्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग राइट करेंगे 1/4। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 टोटल पार्ट है 4, इसमें से वन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 1/4। अब इसमें ऊपर वाला यानी 1 को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले यानी 4 को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को ऐसे भी राइट कर सकते हैं या फिर ऐसे राइट कर सकते हैं, दोनों बातें सेम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें यदि अपने को बस ए वाले यानी येलो कलर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितना पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट है 5। और इसमें से अपने को ये येलो वाले कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3 यानी कि येलो वाले दिख रहे हैं 3, तो इसको लिखेंगे 3/5। अब इसमें जो 3 है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर और जो नीचे 5 है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ऊपर मतलब कि कितना पार्ट आ रहा है और नीचे की टोटल पार्ट है कितना। तो अभी तक दो तीन बातें समझ में आया। फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब होता है पार्ट ऑफ होल, और फ्रैक्शन को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा जितना पार्ट है वो काउंट करके लिखना है और ऊपर जितना पार्ट उसमें से लेना है उसको लिखना है। और ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन। फिर है अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन एंड कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इन सारे फ्रैक्शन को हम लोग डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए फ्रैक्शन के एक एक टाइप को डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से। जैसे 3/4, तो इसमें ये 3 छोटा है 4 से, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें न्यूमरेटर छोटा होता था, तो इसमें डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। जैसे 5/4, इसमें ये देखिए तो ये बड़ा है और डिनोमिनेटर इससे छोटा है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हमने समझा कि प्रॉपर मतलब कि ऊपर वाला छोटा और इम्प्रॉपर मतलब नीचे वाला छोटा। समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2 ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें देखिए तो 1 होल नंबर है और 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर देखते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर 1 हो। जैसे 1/4, ते है यूनिट फ्रैक्शन। तो अभी हमने समझा कि मिक्स फ्रैक्शन मतलब होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमरेटर 1 हो। कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे 1/4 एंड 3/4, इसमें इसका और इसका देखिए तो डिनोमिनेटर 4 है, तो ये सेम है, तो ये हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। फिर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जैसे 1/2 एंड 2/3, तो इसमें डिनोमिनेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 3, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी हमने समझा कि लाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिनका डिनोमिनेटर सेम हो और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सिंपलीफाई करने के बाद उनका वैल्यू सेम आए। जैसे ए है 1/2, ए है 2/4
और ये है 4/8। तो इसको तो और छोटा नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ भी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके 1/2 राइट कर सकते हैं। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो देख रहे हैं कि सब सिंप्लीफाई होके 1/2 हो गया। तो यानी कि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि सिंप्लीफाई करने के बाद उनका वैल्यू सेम हो जाए। अब देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो। जैसे 3/10 है, ये है डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे 6/10 है, ये भी है डेसिमल फ्रैक्शन। और मैं ऐसे लिखूँ 3/100, तो ये भी होगा डेसिमल। बात करते हैं कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल फ्रैक्शन एक साथ आ जाए। जैसे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये है 2/3 एक अलग फ्रैक्शन है और 4/5 ये एक अलग फ्रैक्शन है। तो इसको मिक्स कर दें तो ये हो गया कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करना है तो करना ये है कि ये जो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और ये मिडिल मिडिल का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि मल्टीपल फ्रैक्शन एक साथ आ जाए। अब बात करते हैं वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। वल्गर फ्रैक्शन मतलब होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर हों। जैसे यहाँ पे 7 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। तो ये वल्गर फ्रैक्शन है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1.5/7, तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। वल्गर फ्रैक्शन को कॉमन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब समझते हैं कि कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन का मतलब होता है कि होल नंबर आए, फिर फ्रैक्शन आए, फिर होल नंबर आए, फिर फ्रैक्शन आए। तो अगर इस तरीके का दिख रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। देखते हैं कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर हों। जैसे यहाँ पे 7 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, तो एक वल्गर फ्रैक्शन है। यहाँ भी देखिए तो 13 भी इंटीजर है और 15 भी इंटीजर है, तो भी एक वल्गर फ्रैक्शन है। अगर मैं एक नंबर ऐसे लूँ 1.5/7, तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1.5 इसका जो न्यूमरेटर है ये इंटीजर नहीं है। तो वल्गर फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब समझते हैं कि कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन का मतलब होता है कि होल नंबर आए और फिर फ्रैक्शन आए, फिर होल नंबर आए, फिर फ्रैक्शन आए, होल नंबर आए, फिर फ्रैक्शन आए और ये ऐसे चलता के चलता जाए, कभी एंड ना हो। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उल्टा पुल्टा कर देना। जैसे 5/8 है तो इसको पलट के लिख दिए तो ये हो गया 8/5। तो 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5। अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि या तो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में या फिर दोनों में कोई ना कोई फ्रैक्शन आए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन आ रहा है 1/2 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ रहा है एक फ्रैक्शन 3/4। तो ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यदि मैं ऐसे लिखूँ 7/3/5, तो ये भी है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन आ रहा है। यदि मैं ऐसे लिखूँ 1/2 और फिर इसके बात करते हैं कि किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में भर भर के यूज होगा। तो एक नंबर लेते हैं 12/18। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 12 भी कट जाता है और 18 भी कट जाता है। तो देख रहे हैं तो 6 से 8 दोनों नंबर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा
18। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2/3। एक और नंबर लेते हैं, जैसे ये है 15/20। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के टेबल से कट जा रहा है, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा हो जाएगा 20। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/4। एक और नंबर लेते हैं 25/30। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी देख रहे हैं कि 5 के टेबल से कट बात करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि मिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है 7/3। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये कुछ ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है कि 3 से डिवाइड करना है 7 को। तो ये देख रहे हैं, तो 2 टाइम्स में जाएगा और 6 हो जाएगा, बाकी रिमाइंडर बच गया 1। तो अब करना ये है कि जितनी बार में जा रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको यहाँ लिखना है, और जितना रिमाइंडर बच गया यानी कि 1 इसको यहाँ लिखना है। तो 7/3 को यदि मिक्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 होल 1/3। तो अभी हमने समझा कि 7/3 का अगर हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 होल 1/3। एक और नंबर लेते हैं 9/4, और इसको करते हैं तो देखिए तो 2 टाइम्स में जाएगा, फिर बात करते हैं कि मिक्स से फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो नंबर है 2 होल 1/3। इसको करना है तो सबसे पहले ये 2 और 3 का कर देना है मल्टीप्लाई, और जितना आ रहा है उसमें इस 1 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 7/3। तो यानी कि 2 होल 1/3 को यदि हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 7/3। एक और नंबर लेते हैं, नंबर है 3 होल 2/5। तो करना ही है कि 3 और 5 का करना है मल्टीप्लाई, और इस 2 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 17/5। एक और नंबर लेते हैं 4 होल 1/4। तो इसमें भी 4 4 का करना है मल्टीप्लाई, और इस 1 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 17/4। एक और नंबर लेते हैं 5 होल 3/6। तो इसको करना है तो 5 6 का करना है मल्टीप्लाई, तो 30 होगा, इसमें प्लस 3 कर देना है, तो ये हो जाएगा 33/6। चाहे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन, 2/3 और 5/6 को ऐड करें तो आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 7/9, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 11/2 एंड ऑप्शन डी 7/6। इसका आंसर कमेंट में करिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए तो डोंट बी पैनिक, फ्रैक्शन का जो बचा पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिक्षा सारथी ऑफिशियल।